अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ग्रेड वन। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ओके जी बेटा, हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि दोनों लिविंग थिंग होते हैं, वो चीज़ें जो बड़ी हो सकती हैं, जो मूव कर सकती हैं, जो ब्रीथ सांस ले सकती हैं और जो बेबीज़ को बर्थ दे सकती हैं या बच्चे पैदा कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि एनिमल जो हैं वो ग्रो करते हैं और चेंज हो जाते हैं, मतलब कि बड़े होते हैं और चेंज हो जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हमने एक एग्जांपल ली कि एनिमल्स जो हैं वो कुछ अंडे से पैदा होते हैं, ठीक है, अंडे में से निकलते हैं। जैसे मुर्गी है, मुर्गी अंडा देती है, अंडे में से फिर चूज़ा निकलता है और फिर वो दोबारा से मुर्गी बन जाता है। तो ये हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े कल। आज जो हम लोगों ने देखना है डैट इज़ अबाउट लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल हमारे पास वो सारे स्टेजेस होते हैं जिससे एक एनिमल गुज़र के आता है अपनी पूरी लाइफ में। जैसे हम ये देख लेते हैं, मैंने आपको चिकन का, मुर्गी के बारे में बताया था। अब देखें ज़रा, जो हैन है वो कितने स्टेजेस से गुज़रती है। सबसे पहले ये हैन है, उसने एक एग दिया, 1 स्टेज। एग से हैचिंग हुई, दूसरा स्टेज। हैचिंग से फिर चिक निकला, तीसरा स्टेज। और ये चिक दोबारा से चिकन बन गया, मतलब कि एडल्ट चिकन बन गया, तो ये चौथा स्टेज। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 स्टेजेस मिलकर हैन का लाइफ साइकिल बना देते हैं, ठीक है। ये सारे स्टेजेस जिससे एक हैन गुज़रती है अपनी पूरी लाइफ में, इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हैन। तो कोई भी एनिमल हो जाए, कोई भी एनिमल, ठीक है, चाहे वो बहुत बड़ा एनिमल है या बहुत छोटा एनिमल है, वो एनिमल, वो जानवर अपनी पूरी लाइफ में स्टेजेस से गुजर के जाता है। कि पहले जैसे ह्यूमन बीइंग है, पहले छोटा सा बेबी होगा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा और एट द एंड वो मर जाएगा। तो ये जो स्टेजेस होते हैं हमारी लाइफ के, हमारी पूरी लाइफ में जो चलते हैं, दीज आर कॉल्ड लाइफ साइकिल, ठीक है। अब हमने लाइफ साइकिल देखना है फ्रॉग का और लाइफ साइकिल देखना है बटरफ्लाई का। सबसे पहले हम फ्रॉग का देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बटरफ्लाई का देखेंगे। तो चलें ज़रा फ्रॉग का लाइफ साइकिल देखते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रॉग जो हैं वो अंडे से निकलते हैं। अब हम देखेंगे कि वो किस तरह से अंडे में से निकलते हैं। अब देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास एक फ़ीमेल फ्रॉग है और एक मेल फ्रॉग है। अब फ़ीमेल फ्रॉग क्या करती है कि फ़ीमेल फ्रॉग एक टाइम में हंड्रेड्स ऑफ एग जो है वो देती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक फ़ीमेल फ्रॉग बैठी हुई थी, अब उसने बहुत सारे जो हैं वो अंडे वहाँ पर रख दिए। नेक्स्ट देखें ज़रा, अब देखें ज़रा, बारिश होना शुरू हो गई है और मेरे ख्याल से 2 वीक्स में 3 से 4 दफ़ा तो बारिश हो जाती है। तो अब देखें ज़रा, बारिश होने की वजह से या फिर बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से ये जो एग होते हैं, ठीक है, जो उस फ्रॉग के एग होते हैं, इनमें से बहुत सारे एग्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, वेस्ट हो जाते हैं।
सबसे पहले एक फ़ीमेल फ्रॉग थी, उसने अंडे दिए। अब उन अंडों को जो है वो 2 से 3 हफ़्ते तक उस पानी में रहना होता है। अब 2 से 3 हफ़्ते में बहुत बार बारिश होती है और बहुत बार तेज़ हवा चलती है। तो बारिश होने की वजह से या तेज़ हवा चलने की वजह से जो अंडे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। उनमें से कुछ अंडे ठीक रहते हैं और बाकी सारे के सारे वेस्ट हो जाते हैं। देखें ज़रा। अब देखें ज़रा, ये जो सारे के सारे एग होते हैं, ठीक है, ये आपको एक ग्रे कलर का नज़र आ रहा है पानी। ये पानी नहीं है, ये जेली टाइप होता है जिसने इन सारे एग्स को इकट्ठा करके रखा होता है। जैसे हम जेली खाते हैं ना, अक्सर हम लोग जेली लेके आते हैं जिसके अंदर बंटीज़ होती हैं या चॉकलेट्स वगैरह उसके अंदर ऐड होती हैं, या घर में बनाएं तो उनमें हम ये चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से ये जो जेली होती है उसने इन सारे एग्स को, इन सारे अंडों को अपने अंदर जमा करके रखा होता है। अब देखिए ज़रा, वो जो फ़ीमेल फ्रॉग है वो उस बच्चे को बोल रही है कि हमने इतना पढ़ लिया, अब 3 से फ्यू वीक्स जो हैं, मतलब 2 से 3 वीक्स जो हैं, ये अंडे इसी तरह से जेली के अंदर रहेंगे, बारिशें होंगी, कुछ एग्स जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे और एट द एंड 4 से 5 एग्स जो हैं वो बचेंगे। तो वो कह रही है उसको कि अब तुम कुछ वीक्स के बाद आना, तो फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट बताऊंगी कि क्योंकि 2 से 3 वीक्स के बाद ही नेक्स्ट उनकी प्रॉपर ग्रोथ शुरू होती है। अब देखें, वो फ़ीमेल फ्रॉग उसको बता रही है कि तुम बिल्कुल ठीक टाइम पे पहुँचे हो, क्योंकि अब देखो यहाँ पर एग्स जो हैं वो हैच होने वाले हैं, मतलब कि एग टूटने वाला है और उसके अंदर से एक बेबी निकलने वाला है। तो देखें ज़रा, अब वो सिर्फ एक एग के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और इस स्टेज को हम बोलेंगे टैडपोल। और टैडपोल जैसे ही अंडे से बाहर आता है वो सबसे पहले अंडा खाता है। अब आपको उसकी ग्रोथ के बारे में बताएंगे कि क्या क्या ग्रोथ उसकी होती जाती है।
देखिए, आपने देखा कि सबसे पहले एग्स होते हैं जो फ्यू वीक्स तक उस जेली के अंदर रहते हैं। जब रेन होती है या फिर बहुत तेज़ हवा चलती है तो उनमें से कुछ एग्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और जो बाकी एग्स बचते हैं फिर 2 से 3 वीक्स के बाद उनके अंदर से वो हैचिंग होना शुरू हो जाती है। जब एग हैच होता है, मतलब कि एग टूटता है, तो उसके अंदर से एक टैडपोल निकलता है। सबसे पहले वो पूरे का पूरा अपना अंडा खा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो पानी में चला जाता है, ठीक है, और पानी के अंदर उसकी डिवेलपमेंट होती है। सबसे पहले उसके गिल्स बनते हैं, फिर उसके फिन्स आते हैं, फिर उसकी टेल जो है वो बड़ी हो जाती है, फिर उसके हाइंड लिम्स आते हैं, मतलब कि पीछे वाले उसके पाँव आते हैं, फिर आगे वाले पाँव आते हैं, फिर उसके लंग्स बन जाते हैं, और फिर एट द एंड वो उसकी टेल ख़त्म हो जाती है, वो एक इस तरह का फ्रॉग बन जाता है। तो आप लोगों ने देखा जब वो छोटा बेबी था तो वो टैडपोल था। टैडपोल से उसकी कितनी सारी ग्रोथ हुई और फिर वो एक पूरे का पूरा फ्रॉग बन गया। देखिए, नाउ यू नो ऑल अबाउट फ्रॉग्स लाइफ साइकिल। ये सारी का सारा आपको फ्रॉग का लाइफ साइकिल बताया था। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये एग है, एग से एक टैडपोल निकला, फिर उस टैडपोल के गिल्स और फिन्स आए। गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए और फिन्स होते हैं उसके छोटे छोटे से पर। फिर यहाँ पे उसकी हाइंड लिम्स मतलब पीछे वाली टांगें आ गई। और फिर उसके बाद वो एक फ्रॉगलेट बन गया। फ्रॉगलेट बनने के बाद उसकी आगे वाली टांगें आ गई, मतलब कि उसकी जो आगे वाले बाजू हैं या हाथ हैं या पाँव हैं वो आ गए, और फिर वहाँ से वो एक एडल्ट फ्रॉग बन गया। और फिर ये एडल्ट फ्रॉग मतलब बड़ा होके वो दोबारा से एग देगा और दोबारा ये लाइफ साइकिल चलता जाएगा। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। कल हम बटरफ्लाइज का लाइफ साइकिल देखेंगे। ये जो लाइफ साइकिल हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि अंडे से मतलब कि एग से किस तरह से एनिमल्स ग्रो करते हैं, ठीक है, और उनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो ये एग था, ये टैडपोल था, और उसमें ये सारी चेंजेस हुई। चेंज होने के बाद ये एक एडल्ट फ्रॉग बन गया। कल हम बटरफ्लाई के बारे में देखेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।